My name is Salman Riaz. Today we are going to learn about poem number 20 in Broken Images, class first year. Broken Images इसका पहले तो टाइटल ही देख लीजिए। ब्रोकन इमेजेस नामुकम्मल तसव्वुरात, टूटे हुए तसव्वुरात। इंसान हमेशा से नामुकम्मल है। कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नामुकम्मल तसव्वुरात की इस पोएम में शायर जो है वो ज़िंदगी के मामलात पर सोचो विचार करने की दावत देता है। इस नज़म में शायर ज़िंदगी के मामलात के बारे में सोचने के दो अंदाज का जिक्र करता है। एक शख्स ज़िंदगी के मामलात का तनकीदी जायज़ा नहीं लेता, बल्कि जैसे ही कोई मामला होता है वो उसको उसी तरह से कबूल कर लेता है। जैसे कोई बात देखी, ना उसके बारे में उसने उसकी अथेंटिसिटी के बारे में कोई पता लगाया, बल्कि जैसे सुना वैसे ही कबूल कर लिया। और वो शख्स इस तरह से अपने जहन से कुछ काम नहीं लेता और वो सुस्त हो जाता है और उसकी ज़िंदगी के मामलात की समझ बूझ तनकीदी नहीं होती। मतलब वो उसकी अथेंटिसिटी, उसकी हकीकत को समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। जबकि शायर जो है वो ज़िंदगी के मामलात का तनकीदी जायज़ा लेता है। वो हर चीज़ की पीछे की हकीकत को जानना चाहता है। वो उन चीज़ों के, उन तसव्वुरात के पीछे मौजूद जो हकीकी चीज़ें हैं, उनके बारे में मुकम्मल जो है मालूमात लेना चाहता है। बड़ी सोचो विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है। शायर हर चीज़ के मुस्बत और मनफी पहलू का जायज़ा लेने के लिए मुतजस्सिस होता है और इस तरह से उसकी ज़हनी सलाहियतें भी नशोनुमा पाती हैं। आखिरकार शायर इस नतीजे पर पहुंचता है कि तनकीदी जायज़े के बाद जब आदमी किसी नतीजे पर पहुंचता है तो वो ज़्यादा सूदमंद होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें किसी बात को हतमी और यकीनी तौर पर दुरुस्त नहीं समझना चाहिए। इंसान को ज़िंदगी के हक़ाइक़ के बारे में गौर व फ़िक्र करनी चाहिए। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने ज़मीनों आसमान के बनाने में, दिनों के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियाँ रखी हैं। तो इंसान को भी चाहिए कि वो हर चीज़ पर गौर व फ़िक्र करे और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसके बारे में देखे। फर्स्ट लाइन, ही इज़ क्विक, वो तेज़ है। थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस, वाज़िया तसव्वुरात बनाने में, वाज़िया तसव्वुरात कायम करने में। आई एम स्लो, मैं सुस्त हूँ। थिंकिंग इन ब्रोकन इमेजेस, टूटे हुए तसव्वुरात में सोचते में। मैं टूटे हुए तसव्वुरात को कायम करने में सुस्त हूँ। ही बिकम्स डल, वो सुस्त हो जाता है। ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेजेस, अपने वाज़िया तसव्वुरात पर भरोसा करते हुए। आई बिकम शार्प, मैं तेज़ हो जाता हूँ। मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेजेस, अपने टूटे हुए तसव्वुरात पर भरोसा करते हुए। ट्रस्टिंग हिज इमेजेस, अपने तसव्वुरात पर यकीन करते हुए। ही एज्यूम्स देयर रेलिवेंस, वो उन्हें मौजू समझता है, वो उन्हें मुनासिब समझता है, वो उन्हें ठीक समझता है। मिसट्रस्टिंग माई इमेजेस, अपने तसव्वुरात पर भरोसा ना करते हुए। आई क्वेश्चन देयर रेलिवेंस, मैं उनके मुनासिब होने पर शक करता हूँ। क्वेश्चन, शक करता हूँ। रेलिवेंस, उनके मुनासिब होने पर। एज्यूमिंग देयर रेलिवेंस, अपने तसव्वुरात को बरहमल समझते हुए। ही एज्यूम्स द टेक्स्ट फैक्ट, वो उनकी हकीकत को इख्तियार करता है, ये चैलेंज करता है। क्वेश्चनिंग देयर रेलिवेंस, आई क्वेश्चन द फैक्ट, उनकी मौजूनियत पर शक करते हुए मैं हकीकत को जांचता हूँ। मतलब उनके मुनासिब होने पर शक करते हुए मैं उनकी हकीकत को जांचता हूँ, परखता हूँ कि क्या ये बात आया ठीक है या गलत है। When the fact fails him, जब वो हकीकत को मानने में नाकाम हो जाता है। He question his senses, वो अपने हवास के बारे में सवाल करता है। When the fact fails me, जब हकीकत पाने में मैं नाकाम हो जाता हूँ। I approve my senses, मैं अपने हवास की तस्दीक करता हूँ।
ही कॉन्टिन्यूस क्विक, वो तेज़ी से अपने तसव्वुरात बनाता है, एंड डल और सुस्त हो जाता है इन हिज क्लियर इमेजेस, अपने वाज़िया तसव्वुरात में। वो तेज़ी से अपने तसव्वुरात बनाता है और उसके वाज़िया तसव्वुरात उसे सुस्त बना देते हैं। आई कंटिन्यू स्लो, मैं तेज़ी से काम नहीं करता, एंड शार्प इन माई ब्रोकन इमेजेस, और टूटे हुए तसव्वुरात को कायम करने में तेज़ हो जाता हूँ। ही इज़ इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी समझबूझ के बारे में नई उलझन का शिकार हो जाता है। आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन, मुझे अपनी उलझन में एक नई फ़हमो फ़रासत का इदराक होता है। जब शायर को कोई नया मसला पेश आता है, तो वो अपने हवास को इस्तेमाल करते हुए, अपने दिमागी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए, उसे हर दफ़ा कोई न कोई नई चीज़ सीखने के लिए मिलती है। इंसान जो है वो हर वक्त कुछ न कुछ सीखता है। हर रोज़ उसे हर एक नई गलती से एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। और यही इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल भी है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, वो कंटिन्यूसली चीज़ों को सीखता है। पर लेकिन अगर कोई इंसान किसी चीज़ पर मुकम्मल भरोसा कर ले कि यही हरफ़ आखिर है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। यही वजह है कि इंसान को अपनी गलतियों पर गौर करनी चाहिए, और आइंदा उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। और यही एक बंदे मोमिन की निशानी भी है, और इसे लिखा है रॉबर्ट ग्रेव्स ने। अब नेक्स्ट इसका हम कंटेक्स्ट देखते हैं। ब्रोकन इमेजेस इज अ पॉइंट पोएम by Robert Graves that examines the fractured and disconnected nature of modern life. पॉइंट कहते हैं पोयनेंट पोएम, दिलकश एक नज़म है बाय रॉबर्ट ग्रेव्स की, डेट एग्जामन जो तज्जिया करती है फ्रैक्चर एंड डिस्कनेक्टेड नेचर ऑफ मॉडर्न लाइफ, इस जदीद ज़िंदगी के टूटे हुए फितरत का। थ्रू अ सीरीज ऑफ विविड एंड पावरफुल इमेजेस, वाज़े और ताकतवर तस्वुरात के साथ, ग्रेव्स इवॉक्स अ सेंस ऑफ अनईज एंड अनसर्टेनिटी। गेव्स में पैदा होता है अनईज एंड अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी, गैर हकीकी चीज़ों के बारे में उसका शऊर पैदा होता है ग्रीव्स में, हाईलाइटिंग द कांस्टेंट नीड टू अडॉप्ट एंड एडजस्ट टू अ फास्ट पेस्ड एवर चेंजिंग वर्ल्ड। इस दुनिया की तेज़ी के साथ बदलती हुई चीज़ों को समझने की ज़रूरत पैदा होती है। हाईलाइटिंग द कांस्टेंट नीड, मसलसल ज़रूरत टू अडॉप्ट एंड एडजस्ट टू अ फास्ट पेस्ड एवर चेंजिंग वर्ल्ड, मसलसल तेज़ी से बदलती हुई। द पोएम offers a striking and thought-provoking reflection on the challenges of contemporary society. Contemporary कहते हैं हम असल challenges, चैलेंजेस जो हैं, मुश्किलात हैं, रिफ्लेक्शन। ये जो नज़म है ये हमें दावत देती है स्ट्राइकिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग, हमारी अक्ल को जुला बख्शने के लिए, इस हम असर माशरे की मुश्किलात को समझने में। एक्सप्लेनेशन देखें, मैं आज आपको फर्स्ट 4 लाइन्स की जो है वो एक्सप्लेनेशन करवाऊँगा। These lines from the poem reveal a contrast in thinking style between two individuals. ये लाइनें जो हैं ये दो लोगों के सोचने में जो तज़ाद पाया जाता है, मतलब दो लोगों की सोचें हैं, उनके सोचने के अंदाज़ मुख्तलिफ हैं, उसको ज़ाहिर करती हैं। द फर्स्ट पर्सन थिंक्स क्विकली, पहला शख्स जो है वो तेज़ी से सोचता है, एंड इज़ एबल टू फॉर्म क्लियर कोहेसिव मेंटल इमेजेस, वो ज़हनी हम आहंगी के साथ वाज़िया तसव्वुरात कायम करता है। देयर थिंक इज़ एफिशिएंट एंड स्ट्रीमलाइंड, इसकी इसकी सोचने की सलाहियत ठीक है और हमवार है, अलाउइंग देम टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्विकली, और ये मालूमात को जल्दी से प्रोसेस कर लेता है एक्यूरेटली और अच्छे तरीके से। इन कंट्रास्ट इसके मुकाबले द सेकंड पर्सन थिंक्स मोर स्लोली, बहुत आहिस्ता सोचता है, एंड टेंड्स टू फॉर्म ब्रोकन फ्रैगमेंटेड इमेजेस इन देयर माइंड, और वो अपने दिमाग में, अपने जहन में टूटे फूटे तस्वुरात कायम करता है। देयर थिंकिंग इज लेस स्ट्रीमलाइंड, इसकी जो थिंकिंग है वो लेस स्ट्रीमलाइंड, कम हमवार है, एंड मे रिक्वायर मोर एफर्ट टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, और इसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए मज़ीद कोशिश करनी होगी, मज़ीद मेहनत करनी होगी। However, the lines also suggested their advantages and disadvantages to both thinking styles. दोनों दोनों के जो सोचने के अंदाज है, दोनों के अपने अपने नुकसान और अपने अपने फ़वाइद हैं। द फर्स्ट पर्सन हु रिलाइज हैवीली ऑन क्लियर इमेजेस, पहला शख्स है जो क्लियर वाज़ेह तस्वुरात पर इन्हिसार करता है, मे बिकम डल ओवर टाइम, वो वक़्त के साथ-साथ क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है, बिकॉज़ इट ट्रस्ट देयर परसेप्शंस, क्योंकि उसे अपने हवास पर, अपनी चीज़ों के अदराक पर
مکمل بھروسہ ہے ٹو مچ اینڈ مے ناٹ کوسچن اور انالائز them ایز ڈیپلی ایز دے شوڈ، اور وہ نہیں کرتا، تجزیہ نہیں کرتا اور نہ ہی ان پر سوال اٹھاتا ہے جیسا کہ اسے گہرائی کے ساتھ ان پر کرنا چاہیے۔ دا سیکنڈ پرسن، دوسرا شخص ہو مسٹرسٹ their broken images، جس سے شک ہے اپنے ٹوٹے پھوٹے تصورات پر، بیکمس شارپ، وہ تیز ہو جاتا ہے، بیکاز دیر کانسٹنٹلی کویسچننگ اینڈ انالائزنگ دیئر پرسیپشنز، کیونکہ وہ مسلسل اپنے ادراک کو، اپنے حواس کو مسلسل کویسچن کرتا ہے۔ دا پوئٹ انوائٹس دا ریڈر، جو شاعر ہے وہ دعوت دیتا ہے ریڈر، پڑھنے والے کو، قاری کو، ٹو کنسیڈر دیئر اون تھنکنگ اسٹائل، کہ وہ اپنے سوچنے کے نظریے کو دیکھے، وہ کس طرح سے سوچتے ہیں، اینڈ دا ویز ان وچ اٹ شیپس دیئر پرسیپشن آف دا ورلڈ، اور اس دنیا کے ادراک سے وہ کس قسم کی چیزیں اس کے دماغ میں آتی ہیں۔ اٹ سجسٹ دیٹ اے بیلنس بٹوین دا ٹو تھنکنگ اسٹائلز میں بی آئیڈیل، وہ نصیحت کرتا ہے یا بتاتا ہے ہمیں کہ دو قسم کی سوچوں کے درمیان، سوچنے کے نظریے کے درمیان بیلنس ہوگا تو ہی ہم آئیڈیل ہیں، مثالی بن سکتے ہیں۔ ایز اٹ الاؤز فار بوتھ ایفیشنسی اینڈ ڈیپتھ آف تھاٹ، اور یہ ہمیں ایفیشنسی اور ڈیپتھ آف تھاٹ اور ہمارے نظریے کی جو گہرائی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایکسپلورنگ دا کانٹراسٹ بٹوین کلیئر اینڈ بروکن امیجز، ٹوٹے پھوٹے اور واضح تصورات میں مقابلہ کروا کر یا ان کے درمیان ہم فرق دیکھ کر، دا پوئم ہائی لائٹس دا کمپلیکسٹی آف ہیومن پرسیپشن، وہ انسانی ادراک کی کمپلیکسٹی، مشکلات کو جو ہے ہائی لائٹ کرتا ہے، اینڈ دا امپورٹنس آف بینگ مائنڈفل آف ونس اون تھاٹ پروسیسز، اور یہ انسان کے اپنی نظریے سوچنے کی عکاسی بھی کرتے ہیں، دماغی سوچنے کی جو صلاحیتیں ہیں اس کی بھی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ الٹیمیٹلی دا لائنز آر اے تھاٹ پرووکنگ ریفلیکشن آن دا نیچر آف تھاٹ اٹ سیلف، یہ انسانی سوچ کو جو سوچنے کی صلاحیت ہے اس پر اس کی عکاسی کرتی ہیں، اینڈ ہی دا ویز ان وچ آور تھنکنگ اسٹائلس شیپ آور ایکسپیرینس آف دا ورلڈ، اور یہ ہمیں اس طریقے کے بارے میں بھی بتاتا ہے جو ہم اس دنیا سے، جو ہمیں تجربات حاصل ہوتے ہیں۔